अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान महर वकास अली और आप देख रहे हैं डेली लाइफ न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में लंपी स्किन वायरस दिन ब दिन अपने मज़ीद पंजे गाड़ता जा रहा है। जानवरों की जो मौत है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। जो स्किन वायरस है वो भी मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जो लेकिन महकमा लाइफ स्टाइल का अमला है वो सिर्फ अपने दफ्तरों तक महदूद होकर रह गया है। मैं इस वक्त कसूर के एक सरहदी गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे 200 या 300 के करीब जो जानवर हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। जो 200 या 300 के करीब जो जानवर इन लोगों के जो वो मर चुके हैं। आइए मजीद हम जानते हैं इन गाँव वालों से, इन गाँव वालों का मौक़िफ़ लेते हैं, वो इस वाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, हूँ तक किनिया गाय लिम्पी जो जिल्द वायरस हो या किनिया गाय जान की बाजी हार गई जी 4 गाय मरिया ने ते 6-7 जड़ियाँ जो उठ खड़ियाँ ने, वो भी टीके टूके लाए ने, तो फिर सही हो गई हैं। अजे भी मौजूद आ, वेख लो तुहाडे अखी दे सामने। सरकारी डॉक्टर तुहाडे कोल आए ने? ना कोई डॉक्टर नहीं साडे कोल आया। तलाब नहीं दी उन्होंने? तलाह दी है जी, ते आने ते करने, फिर नहीं को आया। जैसा कि नाज़रीन आपने यहाँ पे गांव वाले भाई की बात सुनी, यही कहना था कि जो महकमा लाइफ स्टाइल का अमला है वो सिर्फ अपने दफ्तरों तक ही महदूद होकर रह गया। आइए हम मज़ीद गाँव वालों से मज़ीद जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जनाब की मेहरबानी हो, साडा रसूल नगर से हो रहे हैं। ये साडा MPO साहब जोड़ा है शेख वसीम ने, वो कोई साढ़े तामल नहीं कर रहा। साढ़े डंगर बड़े मर गए ने, 4-5 साढ़े डंगर खुद मर गए। 50-60 चूड़ी गल के डंगर मर गए रसूल नगर के। तो कोई हिसाब नहीं जिन्ने के डंगर खड़े ने, कोई साढ़े नाल तामल नहीं कर रहा, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह जानदा गरीब आदमी कितों इन्ना खर्चा पूरा करिए। मेहरबानी करो, साढ़े नाल कोई तामल करना चाहिए। तुहाडा बड़े पिंड विच किन्ने जानवरां दे बीमारी है? बेस्तासे ना कोई हिसाब नहीं आंदा। डंगरां 200-300 जानवर बीमार ही रहते। 300-400 तो ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी अस्सलाम वालेकुम। पूरा आइयो आप ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਨਗਰ गाँव ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ 200-300 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ MP ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ। अज डंगर जो बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही, डंगर मरते हैं पे। हुकूमत आप जी जड़ी ना लगी है, जिन्हें हुकूमत जड़ा किसी का गरीब आदमी बड़े परेशान ने, कोई सोचती नहीं पई। लिहाजा इन्हों गौर करना चाहिए है। तो मवेशी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मरते हैं पे। शुक्रिया भाई, बड़ा नुकसान हो रहा डंगरां का। कोई बंदा इस तक पहुँचता नहीं, पैसे की पल्लू ला रहे हैं, मथे मुश्किल आता। वेखो सामने डंगरां वाले वेखो, साढ़े को तो पूरा ही लथा जाता। कोई बंदा अज तक कोई पहुँचे नहीं, अज तक भी आके किसी टीका उंज ही ला जी। चलो यार कोई मान आ जाए। 50-50 रुपया जानवर लाई खड़े उन्होंने दिहाड़ीदार बंदे। जनाब है बीमारी आई बड़े चेर की, इतने कोई नहीं पहुँचता पाया डॉक्टर ना सरकारी ना घूमत बनो। अभी बड़े परेशान है, पैसे ला ला दिखाओ गए, माड़े बंदे हैं, ये बीमारी बड़ी फैलती पई है। डंगर मरे ही नहीं। जैसा कि आपने गांव वालों का मौक़िफ़ सुना, उस गांव वालों का यही कहना कि अभी तक जो सरकारी डॉक्टर है, जो महकमा लाइफ स्टाइल का अमला है, वो सिर्फ अपने दफ्तरों तक ही महदूद होकर रह गया है। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली लाइफ।